सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द बेसिक ऑफ द फॉरेक्स सीरीज, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज समथिंग लाइक कि आपको एक सिस्टमैटिक प्लान देता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस प्लान के ऊपर ट्रेड करना है आज मार्केट में। लेट्स से आपके पास दो ऑप्शन है, दैट इज़ द बाय एंड दैट इज अनदर वन इज द सेल। बट अगर आपके पास एक सिस्टमैटिक प्लान होगा, ठीक है, इफ़ यू हैव दिस सिस्टमैटिक प्लान, देन यू गोइंग टू डिसाइड कि कब एंटर करना है मार्केट में। स्ट्रैटेजीज इंक्लूड दी रूल्स। अभी ये रूल्स क्या होते हैं? ये रूल्स आपके होते हैं, आप जिस स्ट्रैटेजी को बनाते हो मार्केट में, ठीक है, जिस स्ट्रैटेजी को बनाते हो उसके अंदर भी रूल्स होते हैं। लेट्स से आपको मार्केट से एक ट्रेड लेना है, ठीक है, मार्केट में सुबह उठे एंड एक ट्रेड प्लान करना है। बट अगर वो रूल्स वहाँ पे नहीं अप्लाई होते, देन यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिस्टमैटिक प्लान होता है आपके पास कि जिसके थ्रू आप अपना डिसीजन ले सकते हो। इट्स ऑल्सो प्रिवेंट द इमोशनल डिसीजंस। ओके, मतलब क्या है कि जब भी आप एक पर्टिकुलर ट्रेड लेते हो ना, उसके ऊपर आपके पास कुछ लॉजिक होता है, आपके पास आपकी बैक टेस्टिंग का रिजल्ट होता है। आपको पता होता है कि मार्केट ने ऐसा बिहेव किया, देन एंड देन आई एम गोइंग टू बाय, या फिर देन एंड देन आई एम गोइंग टू सेल इन द मार्केट। मतलब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, आपके पास बैक टेस्टिंग का रिजल्ट होता है, आपके पास रूल्स होते हैं, आपके पास सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है कि जिसके थ्रू आप क्या करो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ एंड और उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप क्या करो, आप थोड़ा सा मेहनत करो एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द रियल मार्केट। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी स्ट्रैटेजी की। अभी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाना है, कैसे सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू लुक। ओके, सो मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्ट्रैटेजी। अभी आई एम गोइंग टू टीच यू माय पर्सनल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड यू माय टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर यू जस्ट गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैंने आपको ये जो स्ट्रैटेजी सिखाई है ना, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आई टुक द मल्टीपल ट्रेड्स। यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर, ठीक है। सो बैक टू आवर टॉपिक, दैट व्हाट्स द स्ट्रैटेजी। अभी ये स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी दैट आई एम टीचिंग यू गाइज। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, दैट इज़ आपको क्या करना है, आपको ये दोनों जो पैटर्न है ना, ये याद करके रखना है। याद करके रखना है मतलब इन पैटर्न को समझना है, ठीक है। ये पैटर्न कौन सा है? दिस पैटर्न इज़ द डबल बॉटम पैटर्न एंड दिस पैटर्न इज़ द डबल टॉप पैटर्न। तो इन दोनों के ऊपर होगी हमारी एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, इन दोनों पैटर्न के ऊपर होगी हमारी स्ट्रैटेजी। अभी वो काम कैसे करती है, उसके लिए हमें लगेगा एक इंडिकेटर। अभी ये इंडिकेटर क्या होगा, कौन सा होगा? ठीक है, विल जस्ट फाइंड दिस इंडिकेटर ओवर हियर, जिसको बोलते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी ये जो काम, इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप कलर चेंज कर सकते हो, बिकॉज हमें थोड़ा सा अपना क्लियर चाहिए, ठीक है, थोड़ा अपना जो चार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। दिस विल जस्ट शिफ्ट द ब्लैक, एंड जो होगा हमारा बैकग्राउंड कुछ थोड़ा सा लाइट रखेंगे, एंड विल जस्ट चेंज दिस टू दिस कलर। एंड मेक श्योर कि ये जो RSI अपर बैंड है ना आपका 70 हो, और लोअर बैंड 30 हो, एंड मिडल वन दी 50। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस। विल जस्ट ओके। ओके, सो हियर वी गोइंग टू स्टार्ट कि ये स्ट्रैटेजीज क्या है। नाउ आपको यहाँ पे दिखेगा दिस वन इज़ दी अपर बैंड, ठीक है, ये जो है ये अपर बैंड है, यहाँ अपर बैंड है, यहाँ पे आपको 70 से ऊपर दिखेगा मार्केट, एंड इसका मतलब है कि 70 से नीचे दिखेगा, ठीक है, ये 70 से ऊपर है एंड दिस वन इज 70 का नीचे। ये इसका मीनिंग क्या है कि जब भी मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, अभी इस लेवल पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब इस लेवल पे क्या हुआ है, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलर्स मार्केट में है और बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 30 के नीचे जाता है ना, वैसे ही मार्केट उस स्पीड से क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। मतलब यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ है, ओवर सोल्ड होने के बाद जो सेलर्स है मार्केट में, वो अभी यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो अभी यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है कि थोड़ी सी बाइंग हो मार्केट में। तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ओवर सोल्ड हो रहा है, ओवर सोल्ड से मार्केट वापस क्या किया, वापस थोड़ा ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे ऊपर आया, वापस यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ है, वापस मार्केट ऊपर आया,
ठीक है। अगर ये जो है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज द अपर बैंड। अपर बैंड कौन सा, 70। तो 70 के ऊपर क्या हो रहा है, मार्केट आ रहा है। जैसे मार्केट 70 के ऊपर है, मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया। अभी विल जस्ट शिफ्ट टू दी अनदर थिंग। ओके, तो जैसे ही 70 के ऊपर आया मार्केट, थोड़ा सेलिंग आया, क्रिएट हुए मार्केट में। जैसे ही थोड़ी सी नीचे आया, वापस बाइंग क्रिएट हुई। अभी ये जो है ये बेसिक हुआ, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज़। नाउ हियर वी कम विद अ स्ट्रैटेजी। अभी स्ट्रैटेजी क्या है, ओके हमें क्या देखना है, डबल बॉटम एंड दी डबल टॉप मार्केट में। डबल बॉटम जो होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि पहला जो बॉटम है उसकी जो लिक्विडिटी है, अभी ये लिक्विडिटी क्या होती है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग इन एडवांस सीरीज। तो ये जो है नीचे ये है, एंड इसको थोड़ा सा ऐसा डब्ल्यू पैटर्न चाहिए हमें, ठीक है। ये जो है हमें इक्वल नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा ऐसे विक तो होनी चाहिए यहाँ पे। लेट्स से दिस इज़ द कैंडल, ओके। यहाँ पे क्या हमारी एक छोटी सी कैंडल है, कैंडल के नीचे हमें एक ऐसे विक चाहिए मार्केट से, ठीक है। विक चाहिए जिसके ये जो डब्ल्यू है इसके नीचे हमारी यहाँ पे विक होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हमारा डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है, दिस इज द डबल टॉप पैटर्न। ये जो डबल टॉप का पैटर्न जो एम पैटर्न है, इसकी भी जो विक है ना कुछ ऐसी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये जो है इसकी विक है, मतलब ये जो है फर्स्ट टॉप यहाँ पे उस सेकंड टॉप को पूरा निगल लेना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये कौन सा पैटर्न है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे बैक टेस्ट किया होगा, एनालिसिस किया होगा मार्केट में, तो आपको क्लियर होगा ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड इज शूटिंग स्टार और पिन बार। यहाँ पे क्या है, शूटिंग स्टार और पिन बार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हो ही ऐसा, बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, मोस्टली विक्स देखने। ये जो है इसको बोलते हैं विक्स। और यू कैन यूज़ द पैटर्न्स लाइक अ रिवर्सल पैटर्न या फिर रिजेक्शन पैटर्न जो हमने सीखे थे। द बेसिक कैंडल स्टिक, जो जितने भी कैंडल स्टिक हमने कवर की थी ना, हमें चाहिए ये कैंडल स्टिक इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम देखते हैं चार्ट पे कैसा दिखता है, ओके। सो विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसको थोड़ा हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है, एंड विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। वी आर इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आपको 15 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, 4 आवर ले लो, 1 आवर, 2 आवर, जितना लेना है उतना ले लो। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ऑन ईच इन एवरी टाइम फ्रेम। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप है, बट हमारा RSI, ठीक है, दोनों चीज़ आपको चेक करनी है। RSI के अपर बैंड के ऊपर है, मतलब 70 से ऊपर है, नहीं है, तो यहाँ से नीचे गया मार्केट, ठीक है, ओके। ये क्या है, 70 से ऊपर है, बट हमें यहाँ पे वीक मिली है मार्केट में। अगर हमें यहाँ पे कुछ देर बाद हमें लेट्स से हमें जस्ट मूव टू दिस, अगर हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है, ये जो है हमारा फर्स्ट स्टॉप है, अगर कुछ देर बाद 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, दिस इज़ द 50 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ कैंडल स्टिक के बाद अगर मार्केट इस लेवल पे ऊपर नहीं आता है ना, उसको इग्नोर करना है, उसको अंदर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल क्या है, हमें चाहिए डबल टॉप या फिर डबल बॉटम। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी आवर ट्रेड। विल जस्ट शिफ्ट टू द डाउन साइड। अभी हमें क्या दिख रहा है, ओवरसोल्ड में मार्केट गया, ओवरसोल्ड में मार्केट गया, बट यहाँ पे क्या है, मार्केट डायरेक्टली सडनली नीचे गया, ठीक है। विल जस्ट शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। सी यहाँ पे क्या है, ओवरब्रॉट में मार्केट गया, ठीक है, ओवरब्रॉट में मार्केट गया, बट क्या हमारी इस कैंडल स्टिक को खाया है, इस कैंडल स्टिक को खाया है, नहीं खाया, ओके। विल जस्ट शिफ्ट अगेन। सी यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओवरसोल्ड में गया, बट जैसे ही अगर है ना कुछ ऐसा होता है ना मार्केट में, डायरेक्टली से वीक वीक बनते जाते हैं ना, तभी भी ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, बिकॉज ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स है 5:30 की कैंडल्स है, हम बड़ी बड़ी कैंडल्स है, तो न्यूज़ में भी हो सकती है इस टाइम के ऊपर, ओके, ठीक है। यहाँ पे वापस ओवरब्रॉट हुआ है इस लेवल पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया है थोड़ा सा, शिफ्ट 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 शिफ्ट, एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, दैट इज़ द फर्स्ट बॉटम एंड दिस वन इज द सेकेंड बॉटम। जैसे चीज़ मैंने आपको बोली थी कि हमें ये जो फर्स्ट ये यहाँ पे इस लेवल पे, एंड देयर इज़ द सेकेंड बॉटम, जैसे विक मारी एक अच्छी। एंड वन मोर थिंग, जो आपको ये कैंडल क्लोज होने तक वेट करना है, आपको सडनली एंटर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अगर इतनी बड़ी कैंडल हो रही है, मेक श्योर आप इसके 50% के ऊपर आप एंटर कर सकते हो, ठीक है।
एंटर करना है 50 मिनट के ऊपर. विल जस्ट गोइंग टू ऐड आवर लॉन्ग पोजिशन ओवर. यहाँ पे हमने एंटर किया, ठीक है. जैसे हमने एंटर किया, हमारा एसएल कहाँ पे होगा, इस वीक के नीचे, ठीक है. इस वीक के नीचे 1:2 मिनिमम टारगेट होना चाहिए सबसे पहले 1:2 मिलता है क्या, विल जस्ट चेक ओवर, ठीक है. उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज हैपन. 1:2 नहीं मिला, मार्केट डायरेक्टली नीचे गया. अभी ये चीज़ क्यों हुई है, कौन से टाइम पे हुई, 5:30 को हुई है, न्यूज़ के कारण, ठीक है. दिस इज द न्यूज़ कारण. फर्स्ट एसएल दैट इज ओवर, दैट इज द फर्स्ट एसएल, ठीक है. ये हमारा हुआ फर्स्ट एसएल. ओके, ये स्ट्रैटेजी हुई हमारी फर्स्ट एसएल. ओके, विच इज गोइंग टू लुक ओके. यहाँ से नीचे गया मार्केट, नीचे नीचे नीचे, एंड अगेन ओवर इज सेलिंग, बट मार्केट यहाँ से नीचे आया. ओके, अगेन ओवरब्रॉट. यहाँ से मार्केट ने क्या, यहाँ से मार्केट ने इस वीक को ग्रैब किया. अभी जैसे ही इस कैंडल को आप देख रहे हो, दिस इज द कैंडल, ठीक है. दिस इज द कैंडल एंड दिस इज द हाई ऑफ द वीक. जैसे ही वीक को ले लिया मार्केट ने, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे डबल टॉप दिख रहे. जैसे डबल टॉप दिख रहे, एक वीक ने कैप्चर किया, मार्केट नीचे गया सडनली. जैसे मार्केट नीचे गया, हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, बट ये जो ट्रेड है ना, ये हमारा 15 मिनट में नहीं हुआ. दिस ट्रेड इज गोइंग टू बी आवर ऑन दी 5 मिनट का टाइम फ्रेम. अभी वो कैसे, आई विल जस्ट शो यू ऑल्सो इन दी 5 मिनट टाइम फ्रेम. बट यहाँ पे क्या हुआ, द फर्स्ट टॉप इस लेवल पे हुआ, दिस अपर बैंड है, ठीक है. फर्स्ट टॉप यहाँ पे हुआ, द सेकेंड टॉप दिस, एंड जैसे हमें ये हम यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिखी, देन विल जस्ट एंटर ऑन दिस कैंडल एंड here is our SL and 1:2. the first target is 1:2. उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है, लेट्स से ये जो है, अभी यहाँ तक तो हम नहीं ले सकते इतना बड़ा टारगेट, तो विल जस्ट आई कांट एक्सपेक्ट. बट जो एम पैटर्न है, जो मिडल लाइन है इसकी, ठीक है, जो यहाँ पे जो हम बोलते हैं नेक लाइन, वहाँ तक हम विल जस्ट टेक ओवर हियर, ठीक है. 1:4 मिला है हमें यहाँ पे. हमारा एक SL हुआ 1:2, हमारा 1% गया, बट हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला है, दैट इज आवर 1:2, इट इज आवर 1:4, ठीक है. I'll just write over here, that is ठीक है. एक SL हुआ, एक TP हुआ. TP कौन से कितने रेशो का हुआ हमारा, 1:4, 1:4 मिला, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू अदर नेक्स्ट ट्रेड. अभी यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, ठीक है. अगेन इसको क्यों नहीं लिया हमने, बिकॉज ये वाला है, दिस इज द कैंडल्स, और यहाँ पे नीचे आया मार्केट, यहाँ से नीचे आके डायरेक्टली मार्केट ऊपर मूव किया. अभी इस लेवल पे भी ओवर सोल्ड हुआ है. जैसे ही यहाँ पे ओवर सोल्ड होता है ना, हमें नेक्स्ट वाला जो है ना, ये हमें ऊपर चाहिए. लेट्स से दिस इज द 70, ठीक है. ये 70 है और ये 30 है. हमें जैसे ओवरब्रॉट होता है ना, हमारा दूसरा जो टॉप है ना, ये अंदर होना चाहिए. इट शुड नॉट लाइक दिस कि ये भी उसके ऊपर हो. इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे क्या है, इसका रीज़न क्या है ना, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मतलब यहाँ पे क्या थे, बायर्स थे. मार्केट और भी इसके ऊपर गया, मतलब यहाँ पे और क्या थे, बायर्स थे. बट हमें RSI के अंदर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, और बायर्स को कैसे, बायर्स अभी नीचे जाने का इंटरेस्टेड है. मतलब यहाँ से प्राइस कम होना शुरू करते हैं. हमें डायरेक्टली RSI के अंदर दिखता है, हमें प्राइस के ऊपर नहीं दिखता. इसलिए विल जस्ट वेट टू ग्रैब दिस पर्टिकुलर लिक्विडिटी, एंड फिर हम यहाँ से सेलिंग के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है. अगर ये भी चीज़ आपको होल्ड करनी थी, तो यहाँ पे आपको 1:8 मिलता, ठीक है. बट वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू डू दोज थिंग्स. हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1:2, हमें यहाँ पे 1:4 मिल गया, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सडनली सेलिंग एंड बाइंग हुई है, तो आई जस्ट इफ आई वॉज देयर, सो आई जस्ट बुक 1:4 एंड आउट ऑफ दी ट्रेड, ठीक है. तो विल जस्ट सी. सबसे पहले अभी वापस यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम कहाँ पे, वापस ओवरसोल्ड के ऊपर है. जैसे ही ओवरसोल्ड नीचे आता है, सी दिस इज दी नेक्स्ट बॉटम, ठीक है. दिस इज दी नेक्स्ट बॉटम. जैसे इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई, मार्केट चांद के ऊपर गया, ठीक है. सो अगर हम इस ट्रेड में एंटर करते इस लिक्विडिटी के बाद, हमारा जो है ये कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे. कौन सी, ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब, मतलब ये जो वीक यहाँ पे क्रिएट हुई ना, वीक वाली कैंडल क्लोज होने के बाद वी आर गोइंग टू एंटर इन दिस ट्रेड. तो यहाँ पे अगर हम एंटर हुए, तो हमारा SL कहाँ पे होगा,
इस वीक के नीचे, बिकॉज अगर इस वीक के नीचे मार्केट गया तो मार्केट गोइंग टू बी कंटिन्यू दिस। फर्स्ट टारगेट मिला 1:2, 3, 4, 5, जितना लेना है 1:7 तो यहाँ पे मिल गया हमें, जितना लेना है उतना ले लो मार्केट से, कितना मिल रहा है हमें। दिस इज द न्यूज़ थिंग्स, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, ये न्यूज़ का काम है। सी 1:16 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे $1 लगाए होते तो आपको $16 यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपने $10 लगाए होते तो $160 मिलते। अगर आपने $1000 लगाए होते तो आपका जो प्रॉफिट होता $16,000 प्रॉफिट होता। सो दिस इज द थिंग ऑफ न्यूज़। न्यूज़ में रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। विल जस्ट कवर है द 1:3 जो हमारा मिनिमम है, दैट इज़ 1:3। ठीक है, ये जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम का जो है ना, सबसे पहले हमें 1:3 मिनिमम होना चाहिए एंड नेक्स्ट शुड बी 1:3। अगर 1:3 मिल रहा है इट्स ओके एंड उससे बाहर आप निकल सकते हो। आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग होया कि जब भी ये डबल टॉप पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये पैटर्न कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये डबल टॉप पैटर्न नहीं है और डबल बॉटम पैटर्न भी सेम, दोनों चीज़ के लिए, दोनों भी पैटर्न्स के लिए जो भी पैटर्न्स हो गए ना वो कुछ ऐसे दिखने चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस। ये जो है हमें क्लियरली ऐसे डबल टॉप या फिर डबल बॉटम दिखना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज ओ हियर, ये जो है ये हुआ डबल टॉप का एंड दिस इज वन इज द डबल बॉटम। अभी टारगेट आप कहाँ तक रख सकते हो इन पैटर्न्स का, कि अगर आपने इस लेवल पे एंट्री की, ठीक है, इस लेवल पे अगर आपने एंट्री की तो जो लेग है इसका, ये लेग होता है, ये इसको हम बोलते हैं लेग, ठीक है। तो जैसे एंट्री की यहाँ पे 1:2 मिला, द फर्स्ट टारगेट 1:2, सेकेंड टारगेट 1:3 एंड सबसे पहले अगर आपको 1:2 मिला, सबसे पहले चीज़ ये जो स्टॉप लॉस है वो आप ब्रेक इवन पे ला के रखोगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ला के रखा, उसका मतलब है आपने ज़ीरो रिस्क लिया मार्केट में। अभी इस लेवल पे आपका जो है लॉस बिल्कुल नहीं होगा, आपका जो ट्रेड होगा वो सिर्फ प्रॉफिट में जाएगा। अभी यहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ तक, ये जो लेग है यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो एंड मिनिमम आपका जो है 1:2 आपको लेना है तो ले सकते हो, 1:3 आपको लेना है तो ले सकते हो मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो इस पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो लेग है ना, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं नेकलाइन। जैसे नेकलाइन ब्रेक हुई कुछ लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, सी इस लेवल पे कुछ लोग एंटर करते हो, तो हम इस लेवल पे एंटर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं इस लेवल पे एंटर करते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या होती है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इंक्रीज होता है। जैसे हमने एसएल यहाँ पे वीक के नीचे लगा, वैसे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंक्रीज होता है। जैसे लोग ये एंटर करते हैं उनका एसएल होने के चांसेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अस। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा इस लेग तक। सबसे पहले चीज़ अगर 1:2 यहाँ पे मिला हमें, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, एसएल को ब्रेक इवन पे ला के रखेंगे, मतलब हमारी जो रिस्क है वो होगी ज़ीरो, ओके। एंड देन विल जस्ट वेट अंटिल दिस पॉइंट, ठीक है, विल जस्ट वेट अंटिल दिस पॉइंट एंड दिस इज़ आवर प्लान, ठीक है। ये कुछ रूल्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड दिस इज़ दी थिंग। यहाँ पे रुक सकते हो आप, अगर न्यूज़ है अगर आपके फेवर पे जा रहा है, कुछ ऐसी कैंडल स्टिक हुई ना न्यूज़ के टाइम पे, कुछ ऐसी, मतलब ये कैंडल क्लोज हुई फिर सडनली यहाँ पे मूव हुई, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, दैट वी कॉल्ड एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब ये जो है ब्रेक इवन का आप ला के रखोगे स्टॉप लॉस, तो ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे ला के रख सकते हो। मतलब आपकी जब मार्केट इस लेवल पे वापस आएगा ना, यहाँ पे ऐसा उल्टा वापस आएगा, तो आपका जो है प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। बट आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। आपके जो प्रॉफिट है ना उसका जो प्रॉफिट है ना आप मार्केट से ले सको, उसके लिए ओके, प्रॉफिट आप ले सको। सो दैट इज़ अ थिंग, ठीक है। विल जस्ट लुक फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट यहाँ पे बॉटम दिख रहा है, क्या नेक्स्ट बॉटम यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट क्या इस लेवल पे वापस आया, वीक दी हमें नहीं दी, तो विल जस्ट इग्नोर दिस, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, बट जो मिलेंगे ना वो आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एसएल नहीं देंगे, दिस इज जो हमारा हुआ था, दिस इज द फर्स्ट एसएल। अभी ये चीज़ क्यों हुई थी ना, यहाँ पे ये जो है कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया। हमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिला है इस लेवल पे, ये जो है 1:2 भी नहीं मिला है, बिकॉज हमारे अगर यहाँ पे सी आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस थिंग, बिकॉज ये जो है ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे हमें वीक एसएल यहाँ पे लगा है हमने। अगर हमारा एसएल हमने कुछ ऐसे थोड़ा सा लगा के रखते तो पहले तो हमारा एसएल ही होता, तो मेक श्योर कि वीक के ऊपर लगाओ, बट इस लेवल पे नहीं मिला बिकॉज ये मार्केट कौन सा है,
दिस इज द डाउन ट्रेंड का मार्केट, वी आर जस्ट टेकिंग फॉर द बाइंग। तो ऐसी चीज़ें होंगी, तो आपको वो भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि मार्केट कौन सा है एंड वेर आर यू लुकिंग फॉर द ट्रेड। ठीक है, ये तो एक डाउन ट्रेंड था, उसके ऊपर हमने बाइंग ली है, दिस इज द थिंग। अगर यहाँ पे इस ट्रेड को हम होल्ड करते हैं, हैज़ वी नो देयर इज अ डाउन ट्रेंड, एक चीज़ और होती दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर 1:9 1:10 यहाँ पे आराम से मिल जाता। तो यहाँ पे कुछ कुछ और चीज़ें जो आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी आई एम जस्ट गिविंग ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इसकी अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है ना, इसकी एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है ना, तो कुछ चीज़ें होती है एसएमसी में, आईसीटी में, दैट ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई दिस। ठीक है, ऐसे ट्रेड्स आपको यहाँ पे कम दिखाई देंगे, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू मेक इट सिंपल, मेक इट मोर ईजियर। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, अगर आपको ऐसे ट्रेड्स और चाहिए, देन यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ देयर इज द फर्स्ट टॉप, कौन सा है, दिस वन टॉप। सेकेंड टॉप कहाँ पे, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की मार्केट ने, इस लेवल पे ग्रैब की, इस लेवल पे ग्रैब की, एक क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, दिस इज द रिजेक्शन कैंडल। जैसे ही रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे हमने एंटर किया। विल जस्ट चेक क्या हमें मार्केट 1:3 देता है इस लेवल से। सी 1:, कितना दिया है, 1:3, ठीक है, 1:2.5 दिया, 1:, लेट्स से 2.5। ठीक है, इस लेवल पे 1:2.5। ये जो चीज़ है ना, दिस ये जो टाइम है तो होता है ना 5:30 6:30, ये टाइम पे ना कुछ आपको ऐसी कैंडल्स दिखेंगी बड़ी बड़ी, जहाँ पे न्यूज़ का टाइम होता है। ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड में, हम सेलिंग के ऊपर है, तो दैट ऑल्सो थिंग यू हैव टू डिसाइड। तो फोर्थ जो ट्रेड था वहाँ पे हमें कितने मिले, दैट इज आर 1:2.5। ओके, 1:2.5। ओके, 1:2 भी लेते हैं, विल जस्ट टेक एज दी 1:2, वी विल नॉट टेक 1:2.5, विल जस्ट टेक 1:2। ओके, फोर्थ ट्रेड था, दिस वन इज द फोर्थ ट्रेड। ओके, so this is the fourth trade and we're just going to watch more. फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे, कौन से लेवल पे, ये लेवल पे फर्स्ट स्टॉप है। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, बट सडनली नीचे मूव दी है। अभी ये जो सेकंड है, दिस वन इज द सेकंड ट्रेड। ठीक है, ये जो है फर्स्ट सेकंड ट्रेड है, दिस वन इज दी सेकंड ट्रेड, और जिसकी लिक्विडिटी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, ये जो है इसने इसको वीक मारी है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है। यहाँ पे अगर आपको छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ओके, दिस इज दी ग्रैब्ड। जैसे हमने एंटर किया इस ट्रेड पे, ओके, जैसे कैंडल क्लोज हुई, इस लेवल पे हमने एंटर किया, समवेयर ओवर हियर। हमारा जो एसएल है इस वीक के नीचे, ठीक है, इस वीक के नीचे, एंड हमारा 1:3, 1:3 कहाँ पे, सी 1:3 हमें मिला। ठीक है, आउट ऑफ द मार्केट। सेम चीज़ अगर हम होल्ड करते तो बूम। ठीक है, ये जो ट्रेड होता है ना, वो सबसे बड़ा ट्रेड होता है आपके अकाउंट के ऊपर, अगर हम ये चीज़ को होल्ड करते तो, ये पर्टिकुलर ट्रेड को। ओके, दिस इज आर 1:3। जो फिफ्थ है, दैट इज आर ट्रेड 1:3। ओके, आई एम नॉट टेकिंग एज 1:3, 1:10। और हमने एक चीज़ और बोली थी, अगर आपको स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस लेवल से हुआ, तो वहाँ तक होल्ड करना है, तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, दैट इज 1:7। सी मार्केट ने यहाँ तक दिया हमें 1:7। अभी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे कौन सा है, दिस वन इज अनदर ट्रेड ओवरब्रॉट में। ओवरब्रॉट में क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, यस मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी दी अच्छी, विच कैंडल इज दिस, लेट मी नो विच कैंडल इज दिस, दिस इज द एनगल्फिंग कैंडल। और एक चीज़, अगर एनगल्फिंग कैंडल बनती है ना, उसके लिए वेट करो, मार्केट वापस रिट्रेसमेंट लेता है, तो जैसे ही एनगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके जो 50% है ना ये कैंडल, उसके ऊपर एंटर करना है हमारा एसएल। यहाँ पे इस हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर देना है आपको। ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल के लिए थोड़ा सा बफर आप रख सकते हो, बाकी कैंडल के लिए भी रख सकते हो, बट वीक के लिए मत रखो, बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है। 1:4 दिया मार्केट ने, ठीक है, 1:4, विल जस्ट टेक 1:3। आई पर्सनली जस्ट आउट फ्रॉम द ट्रेड, जब मुझे 1:3 मिलता है, जस्ट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी more greedy on those things. Okay, we'll just 1:2, the sixth one, सिक्स कौन सा है हमारा, 1:3 हमें मिला है। ठीक है, वापस देखते हैं, दिस इज दी एक टॉप है, बट ये जो टॉप है ना, यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड पे गया है, दिस इज दी अनदर टॉप, तो ये हमारा टॉप नहीं है। ठीक है, विल जस्ट फाइंड ओवर, दिस वन इज द फर्स्ट टॉप,
बट दिस इज द कैंडल जो कुछ ऐसा पैटर्न्स दिखा ना आपको, कुछ ऐसा है तो भी इग्नोर करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इसको भी ट्रैप करता है। ओके हमें एक क्लियर पैटर्न चाहिए, जस्ट मूव, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओवर ब्रॉट हुआ है मार्केट में वापस। एंड एक चीज़ हमने देखी यहाँ पे, जब भी हम ट्रेड की मतलब ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हमें डबल बॉटम दिख रहा है, जैसे हम ट्रेड ले रहे हैं मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, जैसे हमें यहाँ पे इस लेवल पे डबल बॉटम दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है ट्रैप ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। उस ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओवर ब्रॉट है, इसके ऊपर भी हमारा ट्रेड बनता, बट हमारा रूल क्या है, हमारा इस पे लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, बट एक थिंग है कि 70 है, 70 से नीचे हो, मतलब इसके अंदर होना चाहिए, जो है ये नहीं है, विल इग्नोर दिस ट्रेड, ठीक है। वापस इस लेवल पे आया, ओवर ब्रॉट हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है। गोल्ड है, बिकॉज गोल्ड में क्या होता है ना, गोल्ड में जब भी बाइंग आती है ना, बहुत एग्रेसिव बाइंग आती है। सी इस लेवल पे क्या है, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई को लिया है क्या मार्केट ने, नहीं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो विल जस्ट नॉट गोइंग टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो ये वाला है, देन देर इज़ दी ओवर ब्रॉट, ठीक है, ये वाला फर्स्ट हाई। अभी आपको ये चीज़ अगर हायर टाइम फ्रेम में दिखाई ना, इतने अच्छे अच्छे ट्रेड आप ले सकते हो ना मार्केट से, दैट यू जस्ट गोइंग टू बी होल्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेड। ये हमने 50 मिनट के ऊपर दे, सी दिस वन इज़ द फर्स्ट हाई, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट ने ऐसी कैंडल क्रिएट की, एंड मार्केट थोड़ा सा, बट ये जो होता है ना, ये बहुत टाइम लेता है मार्केट इससे नीचे आने के लिए। ये जो टाइम पास यहाँ पे मार्केट ने किया ना, दिस इज़ द हाई एंड दिस इज़ दी 1:3। अगर हम ये ट्रेड लेते हैं, दिस 1:3 मार्केट ने दिया है यहाँ पे इस लेवल पे, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम पास किया है, बिकॉज मार्केट को क्या करना है, ऊपर जाना है। तो अगर आप अप ट्रेंड में हो ना, तो अवॉइड करो कि ऐसे ट्रेड लेना, उससे ज़्यादा आप क्या करो, उससे ज़्यादा यहाँ पे डबल बॉटम के लिए देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें दिखता है कुछ अच्छा, सी यहाँ पे भी दिस इज़ दी डबल बॉटम, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा 70 के नीचे, थोड़ा सा अगर पॉइंट भी हुआ नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हमें थोड़ा दिख रहा है, प्लस हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, दूसरा यहाँ पे लिया है। जैसे दूसरी कैंडल, ये कौन सी कैंडल है, एनगल्फिंग कैंडल, बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। जैसे 50% है, 50% के नीचे भी आपको लेना है तो ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हो। क्या मार्केट ने 1:3 दिया है हमें, डज मार्केट गिव्स अस 1:3, कितना दिया, 1:3.5। सो हमारा फोर्थ या फिफ्थ ट्रेड होता है 1:3.5, एक एसएल हुआ है। उसके बाद हमें 1:2, 1:3, 1:4 जितने मिले वो आप देख सकते हो खुद, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टॉप, सी यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप है। जैसे ही ये फर्स्ट स्टॉप का यहाँ पे खाया, अभी ये आपको यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स दिखाई दे रही, बट आप जाओगे ना 1 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, ये आपको क्लियरली कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियरली कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज़ द आर्ट ऑफ द ट्रेडिंग। आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, 1 मिनट में सिम ऐसा दिखेगा, विल जस्ट स्पॉट दिस एंड विल जस्ट गो इन द 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, बाद में। अभी विल जस्ट कवर ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट ये जो है फर्स्ट बॉटम है, बट यहाँ पे क्या हुआ, नहीं आया। नाउ दिस इज द सेकेंड बॉटम, ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट बॉटम, दिस वन इज सेकेंड बॉटम। क्या देखना है हमें यहाँ पे, वीक देखना है। क्या मार्केट ने वीक मारी, यस। जैसे ही वीक मार के ये कैंडल स्टिक यहाँ पे क्लोज हुई, अगर हम कैंडल स्टिक के ऊपर एंटर करते, दिस इज द नेक्स्ट कैंडल स्टिक, हमारा एसएल होता इस लेवल पे, हमारा टारगेट क्या होता, 1:3। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, 1:2 मिनिमम, देन 1:3, द सेकेंड टारगेट इज 1:3। ये लो, दिस इज योर स्विंग ट्रेड। इफ यू वांट टू होल्ड दिस, सी दिस इज द गोल्ड, ये हमें गोल्ड है। गोल्ड को होल्ड करना है ना, तो सिर्फ बाइंग में करो, गोल्ड को सेलिंग में मत होल्ड करो, बिकॉज गोल्ड इज इन असेट्स। लॉन्ग टाइम में ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। अगर यहाँ पे भी आप एंटर करते हो ना, एक पोजीशन 0.01 से भी ले लो, इफ़ यू होल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड ना, इसी यहाँ पे जाके मार्केट रुका है, अगर आप यहाँ पे भी एंटर कर लेते ना इसके ट्रेड के ऊपर, 0.01 से $1 के ऊपर 1:10, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे जाने तो 1:30-40 हमें मिल सकता था ना। सो दिस इज़ दी थिंग कि अगर आपको गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है ना, उसको बाइंग के लिए होल्ड करो, ना कि सेलिंग के लिए, ठीक है। बट जब कब होल्ड करना है, तब मार्केट नीचे होना चाहिए, तब मार्केट मतलब लिक्विडिटी भी ग्रैब होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। होल्ड करना है मतलब सिंपली आप
आपकी अपना जो पोजीशन अपने प्रॉफिट में वो लॉस में आने तक होल्ड नहीं करना है, वैसी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपका जो है प्रॉफिट में जा रहा है, बट अगर आप एक चीज़ करते हो दैट इज़ कि जो प्रॉफिट हो रहा है एंड उसका जो है एंट्री जो है एसएल पे आपको जो ब्रेक इवन पे लगा रहे हो, देन यू आर गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है, दिस इज नॉट द थिंग। यहाँ पे दिस इज दी, ये मैंने चीज़ क्यों बोली आपको कि यहाँ पे एक कैंडल होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक सेलर्स को पहले क्या करता है, मार्केट बाहर निकालता है, उसके बाद अपना जो है टारगेट यहाँ पे देता है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में सिर्फ हम डबल बॉटम देखेंगे, नॉट गोइंग टू लुक डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द थिंग। अगर टॉप पे आया मार्केट, अगर टॉप पे जब भी आता है ना, सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करो कि मार्केट ने इनको बाहर निकाला है कि नहीं, किसको, बायर्स को बाहर निकाला है कि नहीं। एक बार मार्केट ने बायर्स को बाहर निकाला, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है इस कैंडल के ऊपर। जैसे ये कैंडल एनगल्फिंग क्लोज हुई, सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है यहाँ पे, दैट इज़ ये 70 है, 70 से नीचे है। सो यहाँ पे नीचे नहीं है, बट हमारे पास 3 कंफर्मेशन, कौन कौन से, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैप की बायर्स को बाहर निकाला, नेक्स्ट दिस इज़ द कैंडल। थर्ड चीज़ क्या होगी, थर्ड चीज़ ये होगी दैट इज़ योर मार्केट स्ट्रक्चर इन दी 1 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या मार्केट स्ट्रक्चर है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर आप एंटर कर सकते हो फॉर द सेलिंग। 1:3 मार्केट ने दिया है इस लेवल पे, 1:3, या 1:3 मार्केट ने दिया एंड मार्केट जस्ट कंटिन्यू दी अप ट्रेंड। ठीक है, आपको अवॉइड करना है तो आप ये भी चीज़ अवॉइड कर सकते हो। वी आर जस्ट गोइंग टू लुक फॉर द बाइंग। अगर ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है, एक बॉटम है, द सेकेंड बॉटम एंड मार्केट कंटिन्यूस फॉर द बाइंग। ओके, बट ये हमारे अकॉर्डिंग, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है क्या, इस वीक का लो लिया है मार्केट ने, इस लेवल पर नहीं लिया, इग्नोर इट। ओके, सेम ट्रेड आपको मिलेगा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे सी दिस इज़ द अनदर ट्रेड, बट ये जो है ये डब्ल्यू हमारा है नहीं अच्छे से, हमें अच्छा डब्ल्यू चाहिए। ठीक है, विल जस्ट मूव टू द अनदर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द डब्ल्यू, ठीक है, जिसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई। अगर हम यहाँ से एंटर करते हैं 1:3, 1:10, 1:20 यहाँ पे मिल जाते हैं इस ट्रेड के ऊपर। कौन से, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। सेम चीज़ ये हमें 50 मिनट के ऊपर दिख रहा है, इसलिए ये बहुत छोटा दिख रहा है हमें। ठीक है, विल जस्ट मूव टू सी दिस इज दी हाई। ओके, यहाँ पे क्या ओवरसोल्ड है, बट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। ठीक है, विल जस्ट गो विद आवर रूल्स, हमें एक भी रूल ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, जितने भी ट्रेड्स मिले ना उसमें से 1 से 2 पकड़ लो, 2 लॉस हुए, बाकी के जितने भी हुए हमारे प्रॉफिट से हुए। तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज आवर लास्ट ट्रेड। ठीक है, ये फर्स्ट है एंड दिस सेकेंड है एंड मार्केट डम। हमें यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रही है, ओवरसोल्ड, ओवरब्रॉट है, और यहाँ पे नीचे एंड दिस वन इज दी डाउन। हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं दिख रही, दैट इज़ लिक्विडिटी ग्रैप। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई है, बट ये ट्रेड को भी हम प्लान कर सकते हैं अगर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें अच्छा सा दिखाई दे तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐड करनी है चीज़ें तो अकॉर्डिंग टू दैट यू ऑल्सो ऐड ओवर हियर। ठीक है, द फर्स्ट बॉटम, जैसे ही फर्स्ट बॉटम की यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, द सेकेंड बॉटम एंड दिस कैंडल के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे विल जस्ट एंटर ओवर हियर एंड हमारा एसएल 1:3 मार्केट ने दिया। यस, यहाँ से वापस नीचे आने के लिए क्या मार्केट ने यहाँ पे हमें ओवरब्रॉट हुआ, वापस नीचे। एक चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, दैट इज़ लिक्विडिटी ग्रैप नहीं, डायरेक्ट मार्केट नीचे आया। तो ऐसी चीज़ें भी होती है कि लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होती है और मार्केट नीचे आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मार्केट स्ट्रक्चर मतलब ये जो है बाइंग के लिए था, तो बाइंग के लिए हमें सेलिंग तक जाने के लिए वेट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है ट्रेड्स हम छोड़ने वाले तो नहीं है, बट इस स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं करने वाले, दैट फॉर दैट वी हैव अनदर स्ट्रैटेजीज। ओके, सो यहाँ पे आया वापस मार्केट, दी फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम, मार्केट ने लिक्विडिटी ली इस लेवल से, लिक्विडिटी ली, अच्छी कैंडल यहाँ पे क्रिएट की, एंट्री एसएल टारगेट 1:3। So see, just go and analyze all these things on your chart and let me know in comment section that कि ये काम करता है कि नहीं करता है। वीक यहाँ पे एंट्री एसएल टारगेट डन फॉर द डे। हमें क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। कितना आप ट्रेड्स लग रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है,
क्वालिटी ट्रेड्स आपको कितने मिल रहे ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, वही आपको अच्छा ट्रेडर बनेगा, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें देखी 15 मिनट का टाइम फ्रेम, विल जस्ट गो ऑन दी 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड गोइंग टू एनालाइज कि ये सारी चीज़ें 5 मिनट के ऊपर होती है कि नहीं। एक चीज़ हमने स्पॉट की थी, वो वही चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो देखा था हमने, अगर आपको याद है डबल बॉटम का पैटर्न। लेट्स वॉच कि उसके लिए हमको यहाँ पे नीचे ओवर सोल्ड के ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो अभी किस लेवल पे गया, आई डोंट हैव एन आइडिया, समवेयर ओवर हियर, ओके। तो एक चीज़ ऑल्सो, ये जो चीज़ है ना, ये भी ध्यान में रखो कि अगर आप बाइंग में हो, मतलब मार्केट ऊपर के साइड पे ना, तो ज़्यादा फोकस करो डबल बॉटम के ऊपर रादर देन डबल टॉप के ऊपर, ठीक है। ले सकते हो 1 मिनट में जाओ, 1 मिनट में भी आप ले सकते हो, बट क्या होता है 1 मिनट में इमोशंस चेंज बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं, ठीक है। ठीक है, लेट इट बी, कहाँ पे गया आई डोंट नो। लेट्स वॉच द अनदर ट्रेड्स, ठीक है। ये फर्स्ट टॉप है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट नीचे आया। ऐसी सिचुएशन में ना आपका लॉस भी होगा, ठीक है। दिस इज़ आर लॉस ट्रेड, ठीक है। ये वाली चीज़ आप लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, बिकॉज ट्रेंड कौन सा है, बाइंग है, हम प्लान कर रहे हैं सेलिंग के ऊपर। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू अवॉइड, ओके। वी आर जस्ट गोइंग टू लुक ओवर कि बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज ट्रेंड कौन सा, बाइंग मतलब गोल्ड है, गोल्ड को होल्ड करना है तो सिर्फ बाय में करो, डोंट होल्ड ऑन दी सेल, ओके। दिस इज दी फर्स्ट वीक एंड यहाँ पे सेकंड वीक, ये जो है ओवरबॉट में, ये दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर रूल, विल जस्ट गोइंग टू इग्नोर दिस, ठीक है। इसको, ये जो ट्रेड है ना, इसको हम एक और स्ट्रैटेजी के ऊपर ले सकते हैं एंड दैट वी गोइंग टू डिस्कस, ओके, ऑन ICD एंड दिस इज द थिंग। अगर आपको बैक टेस्ट करना है, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, 1 मिनट में जाता है डायरेक्टली, 1 मिनट के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे रेट्स मिलते हैं आपको। 70-30 के ऊपर जाना, 70 कौन सा है, द फर्स्ट थिंग 70 यहाँ पे, ठीक है। पहला वो स्टॉप कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट स्टॉप, ये वाला फर्स्ट टॉप है एंड ये वाला जो है दिस वन इज सेकंड टॉप। बट ये जो सेकंड टॉप है ना, यहाँ पे भी मार्केट क्या है, ओवरब्रॉड के कंडीशन में, तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे एंड ये जो ट्रेड होगा ना, इसको हम लेंगे, विल जस्ट नॉट गोइंग टू इग्नोर दिस ट्रेड, बट यहाँ तक हम वेट करेंगे क्या मार्केट नीचे जाता है, फिर जो रिट्रेसमेंट होगा ना, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे फॉर द सेलिंग, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको ऐड करनी है, ठीक है। अभी जैसे ही मार्केट यहाँ पे शिफ्ट होता है, विल जस्ट रिट्रेस्ट ओवर, वेट कि यहाँ पे, यहाँ से भी मार्केट नीचे है तो यहाँ से भी हम एंटर कर सकते हैं फॉर द सेलिंग, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है, तो दिस इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली अवॉइड करेंगे एंड यहाँ पे अगर हमें देखना है तो सही, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में भी आप ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। विल जस्ट फाइंड द अदर थिंग्स। ये जो स्ट्रैटेजी है, कम मिलते हैं ट्रेड्स, बट जो भी मिलते हैं ना बहुत अच्छे मिलते हैं, होल्ड करने जैसे मिलता है ट्रेड, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे जो 1 मिनट में हो गया ना, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है ना, फर्स्ट बॉटम दिस सेकंड, फिर मार्केट ने क्या किया, कुछ ऐसा मूव किया, तो जब भी ऐसा मिलता है ना, तो ये जो चीज़ है ना, ऐसे भी काम करती है मार्केट में, ठीक है। विल जस्ट शिफ्ट टू दी, सी दिस इज दी फर्स्ट टॉप, दिस वन इज सेकेंड टॉप, लिक्विडिटी ग्रैब, एक कैंडल क्लोज, देन सेलिंग, यहाँ पे SL 1:4 1:5 जितना लेना है मार्केट से आप ले सकते हो। सी ना, आपने यहाँ पे एंटर किया इस कैंडल के ऊपर, आपने यहाँ पे ऐसे लगाया, यहाँ पे इस लेवल पे आपको टारगेट कितने का मिल रहा है, यहाँ पे हाउ मच टारगेट यू गोइंग टू कवर फ्रॉम दिस 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, दिस इज द थिंग। ये हम यहाँ पे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा मे बी, सो जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट ऑल दोज थिंग्स। हम ज़्यादा यहाँ पे अपना वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। सो जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है दैट फर्स्ट बॉटम, देन देर इज़ दी, यहाँ पे सेकेंड बॉटम है, बट इस लेवल पे क्या हुआ है कि लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। अगर हम यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, सी अगर हम इस एनगल्फिंग में एंटर करते 50%, तो हमारा जो एंट्री होती इस लेवल पे होती, हमारा जो SL होता है इस लेवल पे होता, 1:2 तो हमें मिल ही जाता, ठीक है। 1:3 मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे दिया है, बट हमारे एक चीज़ थी यहाँ पे, लिक्विडिटी मतलब इस वीक को नीचे से नहीं मारा है, ठीक है। दैट इज़ अ थिंग एंड द सेकेंड चीज़, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में बाय को होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, ओके। नाउ अगर ये चीज़ हम सेम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, विल जस्ट शिफ्ट इन दी 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है।
शिफ्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। बट इसको क्या मिलता है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड्स देख रहे हो ना, उसको होल्ड करना है, ठीक है। सी अगर हम इसको टॉप में पकड़ते हैं इस ट्रेड को, सी दिस इज़ द थिंग, ये जो है इसकी ये जो है इक्वल हाइज है, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है इस लेवल पे, इक्वल हाइज है। जैसे एक कैंडल का यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है हमें इस कैंडल का, दिस इज़ दी विच कैंडल इज दिस, पिन बार। यहाँ पे हमने अगर एंटर किया होता एसएल इस लेवल पे लगाते इस हाई के ऊपर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो ना मार्केट से 1:10। अभी ये जो 1:10 मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मतलब आप जो डालोगे पोजीशन भी आपके लॉट साइज के अकॉर्डिंग, मतलब जो टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग है, अपने लॉट साइज डालोगे ना यहाँ पे। तो सी अगर यहाँ पे देख रहे हो, देन दिस इज़ द गोल्ड, एंड गोल्ड के ऊपर है ना ज़्यादा हमें बाइंग ही दिखाई देगी, सेलिंग नहीं दिखाई देगी। सी दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम है, सेकंड बॉटम है, सेकंड बॉटम के अंदर अगर मार्केट ने कुछ ऐसे रिजेक्शंस दिखा रहे, देन ऑल्सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्लान और बाइंग हो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करनी चाहिए थी, बट मार्केट ने नहीं किया और डायरेक्टली ऊपर के साइड में मूव दी है। यहाँ से अगर भी होल्ड करते तो ठीक है। सो दिस इज़ दी फर्स्ट बॉटम, ठीक है। ये जो है अपना ये वाला फर्स्ट बॉटम है, दिस वन इज सेकंड बॉटम। यहाँ से रिजेक्शन कैंडल है, कौन सी कैंडल है, दिस इज़ दी पिन बार। यहाँ पे हमने यहाँ पे एसएल लगाया। सी अगर आपको दिख रहा नहीं है ना, दिस वन इज़ दी डबल बॉटम, ठीक है। ये हमें जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से दिखा देगा, ठीक है। अगर ये चीज़ को भी आप होल्ड कर सकते थे, दैट इज़ गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर 1:4, ओके। तो ये द फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ये भी दिख रहा है आपको, दिस इज द डबल टॉप पैटर्न, दिस वन इज द डबल टॉप पैटर्न। देखना है ना, विल जस्ट शिफ्ट इन द 15 मिनट का टाइम फ्रेम, विल जस्ट शिफ्ट इन द 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर में आपको क्लियर ज़्यादा दिखेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग ओवर हियर। सी दिस इज द थिंग, ये कौन सा पैटर्न है, दिस इज दी ओके। ये जो है ये ट्रिपल टॉप पैटर्न है, जहाँ पे हमारी फर्स्ट चीज़ क्या हुई, यहाँ पे ओवरब्रॉड पे, जैसे ओवरब्रॉड पे मार्केट आया, सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब की। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब की एक बार की, ठीक है, मार्केट नीचे आया एक बार से, दूसरी बार भी जैसे है, ये कौन सा पैटर्न है, दिस इज़ दी बेरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। बेरिश हरामी पैटर्न है, वहाँ से भी हम एंटर करते हैं फॉर द सेलिंग। तो यहाँ पे हमारा 1:2, इसके ऊपर थोड़ा सा बफर देंगे। जो भी पैटर्न्स होते हैं ना उसके लिए थोड़ा सा बफर दो, और जो भी अपने जो विक्स होते हैं बड़ी बड़ी उसके लिए नहीं दिया तो भी चलता है, ठीक है। 1:10, इसके अलावा और क्या चाहिए मार्केट से, ठीक है। हियर अगेन द फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ से अगर एंटर किए 1:3, एंड यहाँ इसके ऊपर एसएल। सी इतना एसएल है, मतलब 1:3 वी गॉट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ये जो है दिस इज़ नॉट द टॉप। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद जाके चेक करनी है, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खुद जाके चेक करो, 1 आवर के 15 मिनट, 4 आवर, जो भी आपको अच्छा लगता है वो। डेली के टाइम फ्रेम में मत करो, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा आपको पैटर्न्स देखने नहीं मिलेंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू एंटर ऑन द डेली का टाइम फ्रेम। एंट्री के लिए डेली का टाइम फ्रेम हमें यूज़ नहीं करना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वन। और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आर एसएमसी एंड आईसीटी में जो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले उन एडवांस सीरीज़ के अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर यू जस्ट गो एंड वॉच इट, ओके। सो वो जो यहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द एसएमसी एंड आईसीटी। ये सारी चीज़ें हम एडवांस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आई एम गोइंग टू कवर कि क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं, लाइक एसएमसी आईसीटी में क्या क्या चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है दैट यू वांटेड टू डू दिस और नॉट, ठीक है। So that's it for today. See you in the next one, and make sure you just go and practice all these things. Okay, see you in the next one.